कोरोना के इस भयावह स्थिति में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने का फैसला गलत। वरिष्ठ राजनीतिज्ञ कमलेश सिंह। आपको बता दें कि पिछले दिनों आए कोरोना वायरस ने तबाही मचा दी थी, जिसमें लोगों ने जैसे तैसे अपने आप को संभालने का भरपूर प्रयास किया। कुछ लोग संभले और कुछ लोगों को कोरोना ने संभलने तक का मौका नहीं दिया। सरकार ने अपने देशवासियों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए दिन रात एक कर दिए थे। एक तरफ लॉकडाउन कर लोगों को इमरजेंसी काम से बाहर निकलने की इजाजत दी गई थी, जिसके कई दिनों बाद हालात कुछ नॉर्मल दिखने पर लोगों को कई दिनों बाद यह चेतावनी देकर कि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं, सोशल डिस्टेंस, मास्क के साथ घर से बाहर निकलने वाले इस नियम का पालन करें, जिसके बाद लॉकडाउन को हटाया गया। लेकिन कुछ ही महीने बीतने के बाद कोरोना ने अपने विकराल रूप को लेकर फिर से लोगों पर अटैक कर दिया, जिसको फिर से संभालने के प्रयास में सरकार जुट गई। लेकिन इसी बीच त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने के फैसले से कुछ लोग नाराज दिखे और अपनी नाराजगी जाहिर की। नाराजगी जाहिर करने वाले वरिष्ठ राजनीतिज्ञ व समाज सेवी जो मनियर नगर पंचायत क्षेत्र अंतर्गत के रहने वाले हैं, इनका कहना है कि दोबारा कोरोना के इस विषम परिस्थिति में हाईकोर्ट द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने का फैसला गलत है। बताया कि इस समय जो कोरोना वायरस का भयावह माहौल है, इसमें चुनाव कराना उचित नहीं था। कहा यही नहीं, केरल से लेके बंगाल, असम के साथ साथ यूपी का त्रिस्तरीय पंचायत जिस तरह से चुनाव हुआ है, वह आने वाले समय में भीषण स्थिति पैदा न कर दे, इस बात का डर है। आगे बताया कि सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट लोकतंत्र और लोकसभा में फैसले दे रही है, यह उचित नहीं है। साथ ही वरिष्ठ राजनीतिज्ञ व समाज सेवी ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर द्वारा कहे गए वाक्य को भी दोहराया। कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट लोकतंत्र और लोकसभा में डायरेक्शन ना दे तो ही अच्छा रहेगा। आगे कहा कि इस महामारी में सभी पार्टी एक होकर इस कोरोना को हराने की कसम के साथ साथ अपने लोग जैसे पीड़ित, गरीब, लाचार लोगों की हर संभव मदद करें। वहीं दूसरी तरफ पहले के चुनाव और आज के चुनाव में बदलते हुए रिवाजों को विस्तृत रूप से समझाया। कहा कि अब छोटे छोटे चुनाव जैसे प्रधानी, बीडीसी, जिला पंचायत का लोग इसमें खुलकर धन का दुरुपयोग कर रहे हैं और यह समझ नहीं आ रहा है कि यह अब सब कब तक कहां जाएगा। बताया कि मैं भी कई चुनाव लड़ चुका हूं। पहले केवल जरूरी कामों में मामूली रकम ही खर्च होते थे, लेकिन अब के चुनाव में कई लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं और मुर्गा पार्टी, लिट्टी पार्टी, शराब की पार्टी जैसे मामले सुनने को आ रहे हैं, जो बहुत ही दुखदाई हैं और लोकतंत्र के लिए यह स्थिति अच्छी नहीं है। ये थी ओम प्रकाश पांडे की रिपोर्ट। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, मैं तो बेसिकली बात ये करूंगा कि हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया था उससे हम सहमत नहीं थे। हाई कोर्ट जो कोरोना के लेकर उन्होंने चुनाव की तिथि कर दिया और आज विषम परिस्थिति है कोरोना की, देख रहे हैं जिले में, गांव में फैलता जा रहा है। और आज समझिए कि ये तृतीय चुनाव पंचायत का जो हुआ है, इसका हम स्वागत करते हैं। लोकतंत्र की एक स्तंभ है, इसमें कहीं कोई बात नहीं, लेकिन माहौल जो था वो चुनाव का नहीं था। अभी आपका अंतिम एक चरण बाकी है और आपको याद होगा, देखिएगा, मुझे जो डर है, हम लोग पुराने राजनीतिक एक सामाजिक देश में घूम रहे हैं, चाहे केरल की मामला हो, चाहे आपका बंगाल की मामला हो, असम का मामला हो, चाहे यूपी के त्रिस्तरीय है। ये चुनाव जिस तरह से हुआ है वो भीषण स्थिति आने वाले समय में, आने वाले मई में, या बिल्कुल जो वैज्ञानिक और बुद्धिजीवी और जो डॉक्टर्स कह रहे हैं कि कोरोना का भीषण परिस्थिति बढ़ेगा और ये चुनाव के बाद इसका रिजल्ट आ रहा है कि लोग जो होली के बाद याद होगा, होली के बाद जब लोग दिल्ली, बम्बे से और मद्रास से, जम्मू से जो लेबर क्लास के लोग चले, मजदूर चले अपने अपने स्टेट में, वो धीरे धीरे बढ़ता गया। कहूँगा कि जो हाई कोर्ट ने कहा कि जो 6 जिला लखनऊ, कानपुर, बनारस, इलाहाबाद, इनका कहा हाई कोर्ट ने कि लॉकडाउन कर दिया जाए। और जोगी जी जो उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री, मैं तारीफ करूंगा दलगत पार्टी से हटकर, उन्होंने ठीक कहा कि अभी लॉकडाउन लगाने की स्थिति नहीं है गरीब मजदूरों। हाई कोर्ट मैं समझ रहा हूं कि यह बहुत
मुझे याद है कि देश का हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी ने एक बार कहा था, याद होगा आपको भी, आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, समाज सेवी हैं, उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का कहा था कि सुप्रीम कोर्ट लोकतंत्र में और लोकसभा का डायरेक्शन न दे तो अच्छा रहेगा। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोकतंत्र में डायरेक्शन देगा और कहेगा कि ऐसे करो ऐसे करो, ये बात ठीक है नहीं। हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, चुनाव करा लीजिए, उसी का परिणाम हम चुनाव में आ गए, जोग गए। अब बीच में कह रहे कि तत्काल लॉकडाउन कीजिए, कैसे कीजिए भाई, यह बात है। ये कोरोना काल में आपको क्षमा कीजिएगा, मैं सबसे पहले बलिया में पिछले कोरोना में 1,25,000 कैश नगद जिलाधिकारी को मैंने दिया, सबसे पहले मैंने दिया बलिया जिले में, कोई अभी नहीं दिया। उसके बाद ही कोई सांसद निधि या विधायक निधि लोग दिए हैं, सरकार का पैसा सरकार में डले, इसमें हम बहुत सहमत नहीं हुए। आप अपने फंड से, सामाजिक फंड से, घर का फंड से, संस्था का पैसा दीजिए, लेकिन सांसद निधि, विधायक निधि तो सरकार की चीज है, ये जनता की चीज है, इसी को आप दे रहे हैं। यह मुझे बहुत गंवारा लग रहा है। यह बात समझिए कि कोई हो, किसी भी दल का, और आज जो स्थिति है इस पर मैं यही कहूंगा कि राजनीतिक और द्वेष भावना से आज बात कहने की जरूरत नहीं। आज सब हमारे, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे सापा हो, समाजवादी पार्टी, या चाहे सीपीएम हो, सीपीआई हो, कम्युनिस्ट हो, या आपका स्थानीय पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टी, ये सब मिलजुल कर कोरोना पर, देश के गरीब मजदूरों के प्रति इस पर एक चिंतन करके, एक बैठकर सकारात्मक रुख लीजिए कि कैसे हम इसको रोकें और कैसे हम सहयोग करें। ये हम नहीं देख रहे हैं कि लोग सहयोग कर रहे हैं, एक सहयोग कर रहे हैं, 1 लाख, 1 करोड़ 10 लाख उसको मान आए दिन भर टीवी पे चला रहे हैं। यह बात नहीं संभालती, ये बात मुझे बहुत तुम्हारा लग रहा है। आप पैसा दीजिए तो अपने आप गरीबों में जाएगा, और आपको आश्चर्य होगा इसमें मीडियम क्लास के लोग सबसे दिक्कत में आ रहे हैं। पूंजीपति नहीं आ रहे हैं, बीमार नहीं हो रहे हैं, वो ज्यादा नहीं हो रहे हैं। आपसे बता रहे, मीडियम क्लास के लोग जो बिल्कुल लेबर क्लास है वो नहीं है, उसमें अभी अछूता है इसमें, लेकिन उससे जो लेबर क्लास है ऊपर थोड़ा है, और जो ऊपर से जो नीचे है बीच का, वो सबसे दिक्कत में है। चाहे उद्योग के मामले में हो, बिजनेस के मामले हो, रोजी रोटी के मामले हो, दुकानदारी के मामले में हो, सारे व्यापारी परेशान है, त्राही कर रहे हैं। दुकान बंद हो गया, कहाँ से चलेगा, होटल बंद हो गया, रेस्टोरेंट बंद हो गया, रिक्शा खुमचा वाले परेशान हो गए। इस पर मन भाव से, खुला होकर, दिल से आप गरीब के, मजदूरों के, किसानों को और सभी लोग जो इस तरह के जो लोग हैं, इनका हम बैठकर सहयोग करें, और सहयोग करें, एक कदम चलें, और वह एक कदम प्रचार न करके आप चलें। दुख दर्द हो, आप हॉस्पिटल में जाइए, काम कीजिए। यह नहीं कि वीडियोग्राफी आप दिखाइए, आप दिखा रहे हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल की दुर्दशा मत दिखाइए। आप हॉस्पिटल में जाइए, डॉक्टर के जाइए, सहयोग कीजिए, वह ज्यादा अच्छा रहेगा।